हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शकुंतला। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो में हम ड्रेनेज डेंसिटी कैलकुलेशन सीखेंगे। ये हमारी ट्रोपो शीट है। जिस भी एरिया का, जिस भी पर्टिकुलर पार्ट का हमें ड्रेनेज डेंसिटी कैलकुलेट करना है, उसको हम क्या करते हैं, उसको ट्रेस कर लेते हैं। सपोज इतना पार्ट हमें ट्रेस करना है, इतने पार्ट का हमें निकालना है, तो हम इतने पार्ट को ट्रेस कर लेते हैं। ट्रेस करके हमने अपनी शीट पे इसको यहाँ पर ट्रेस करके बना दिया है। ठीक है। अब इस बॉक्स को हम 10 बाय 10 का मेजरमेंट का बॉक्स बनाते हैं। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। इसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। 1 2 3 4 5 इसके वर्टिकल कॉलम एंड 5 इसके हॉरिजॉन्टल कॉलम होने चाहिए। इस तरह से ये ग्रिड बन जाती है हमारी, जिसमें 25 बॉक्सेस हैं। ठीक है, स्क्वायर बॉक्सेस हैं। फर्स्ट वाले कॉलम को हम A, B, C, D, E इस तरह से कैटेगराइज कर देते हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक हम नंबरिंग डाल देते हैं 1 2 3 4 5। फर्स्ट बॉक्स है A1, सेकेंड है A2, A3, A4, A5। इसी तरह से B की कॉलम है, C की कॉलम है, D की कॉलम है, E की कॉलम है। ठीक है, क्लियर। अब इसमें क्या करना है, हमें इन स्ट्रीम्स को मेजर करना है। मेजर कैसे करेंगे? अब ये तो कर्व लाइन है, स्केल से तो मेजर कर नहीं सकते, इनको थ्रेड का यूज करके हम मेजर करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहला बॉक्स जो है, इसमें कोई भी स्ट्रीम नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 0 लिखेंगे, या इसको खाली छोड़ देंगे। इस बॉक्स को खाली छोड़ देंगे। ओके। अब जैसे कि हमें सेकेंड बॉक्स में कुछ स्ट्रीम्स दिख रही हैं, तो हमें मेजर करना है। कोई भी ऐसे करके थ्रेड लेंगे, थ्रेड लेके इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, और ऐसे करके इसको मेजर कर लेंगे। जितना भी आएगा उतना हम स्केल पे इसको स्ट्रेट करके नाप लेंगे। ठीक है, और इस तरह से नाप करके हम मेजरमेंट लिख देंगे। सेकेंड बॉक्स में हमारा है 1.5। ये जो स्ट्रीम्स है सेकेंड बॉक्स की 1.5। इसी तरह से थर्ड बॉक्स में A3 वाला जो बॉक्स है उसमें 4, A4 में हमारी 2.9, A5 में 3.3। इस तरह से हमने मेजर कर करके सारे बॉक्सेस की नंबरिंग कर लेनी है। ये हमने सारे नंबर्स लिख लिए। ये हमारा ऊपर ABCDE और यहाँ 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर्स लिख लिए। ओके। अब ये ड्रेनेज डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा। ओके। इस तरह से एक बड़ा सा टेबल बनाएंगे, जिसमें यहाँ पर हमारी स्ट्रीम लेंथ इन सेंटीमीटर है, फिर स्ट्रीम लेंथ इन किलोमीटर है, फिर एरिया है, फिर है डेंसिटी। अब A1, A2, A3, A4, A5 लिखना है, फिर B1, B2, B3, B4, B5 लिखना है। ऐसे ही C1, C2, इसी तरह से D, E सारे लिखने हैं। ठीक है, पूरा नीचे तक हमने कॉलम E5 तक हमें कॉलम बनाना है। ठीक है, और फिर जो हमारे बॉक्सेस में नंबर थे, ये जो बॉक्सेस में नंबर थे, A1 में हमारा 0 है, तो हमने 0 लिख दिया है। A2 में हमारा 1.5 है, यहाँ हमने 1.5 लिख दिया है। A3 में 4 है, 4 लिखा है। A4 में हमारा 2.9 है, 2.9 लिख दिया। A5 में 3.3 ये लिख दिया। अब ऐसे ही B1 हमारा 0 है, तो B1 हमारा 0 आ गया। इसी तरह से B2, B4, B3, B4, B5 इस तरह से हमने सारे ये जो नंबर्स है, इन्हीं नंबर्स को हमने स्ट्रेट रो में लिख दिया है। ये हमारे सेंटीमीटर में हमारी स्ट्रीम की लेंथ है। इसको किलोमीटर में चेंज करना है। सबसे पहले हमारा गिवन स्केल देखेंगे। गिवन स्केल हमने लिया है 1:50,000 का। हमारा स्केल है 1:50,000 का। मीन्स क्या हुआ इसका, 1 सेंटीमीटर इक्वल होगा 0.5 किलोमीटर्स के। अब जो ये बॉक्स हमने लिया था, 10 सेंटीमीटर का हमने बॉक्स लिया था, 10 बाय 10 का। यहाँ से 10 था, यहाँ से 10 था। मीन्स एक बॉक्स में 2 सेंटीमीटर आए। 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। क्लियर। तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर हाफ किलोमीटर के बराबर है, तो 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर हो गया। तो ये 1 किलोमीटर है, और ये 1 है, 1 1 1 टोटल हो गया 5 किलोमीटर।
इस साइड से भी 5 किलोमीटर है, इस साइड से भी 5 किलोमीटर है। क्लियर। एक बॉक्स जो है वो 1 किलोमीटर अप बाय 1 किलोमीटर का है। मीन्स ये स्क्वायर जो है इसका एरिया, एक छोटा स्क्वायर जो है ये वाला एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। क्लियर। 1 किलोमीटर इसका एरिया कितना है? 1 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, किलोमीटर्स में इसका 1 आएगा और सेंटीमीटर में तो हमने 2 का मेजरमेंट लिया ना, 2 सेंटीमीटर का इतना लिया है एक बॉक्स, तो ये सेंटीमीटर्स में 2/2 है और किलोमीटर्स में 1/1 है। तो किलोमीटर में इसका एरिया आता है 1 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर। तो इसका एरिया है 1 किलोमीटर स्क्वायर। एक ग्रिड का, एक बॉक्स का एरिया है 1। अब देखो ये हमारा जैसे 0 है तो 0 ही किलोमीटर, अगर 0 सेंटीमीटर है 0 किलोमीटर, उसको तो कुछ नहीं चेंज करना। 1.5 सेंटीमीटर है, इसको हमें किलोमीटर्स में चेंज करना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 1.5 मल्टीप्लाई 0.5 इज इक्वल टू 0.75। इसी तरह से 4 मल्टीप्लाई 0.5 इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2.9 मल्टीप्लाई 0.5 1.45। हर एक नंबर, जितने भी हमारे सेंटीमीटर के नंबर्स है, सबको 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे किलोमीटर्स के नंबर आ जाएंगे। इस तरह से ये वाली रो को हमने सब नंबर को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी किलोमीटर वाली रो आ गई। क्लियर। और एरिया सबका 1 है, सारे बॉक्सेस का एरिया कितना है? 1। तो डेंसिटी कैसे निकालते हैं हम? लेंथ, स्ट्रीम लेंथ अपॉन में एरिया। स्ट्रीम लेंथ आ गई हमारी किलोमीटर्स में 0.75, इसको हमने 1 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 0.75। तो हमारी डेंसिटी भी 0.75 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जितना किलोमीटर में हमारी स्ट्रीम है उतना ही हमारी डेंसिटी सेम क्यों आ रही है? क्योंकि एरिया हमारा 1 है, तो 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो नंबर चेंज नहीं होता, इसीलिए ये दोनों डेंसिटी और किलोमीटर्स में जो हमारी स्ट्रीम लेंथ है वो सेम है। क्लियर। अब क्या निकालना है? हमें इंडेक्स निकालना है। तो इंडेक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर, इसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 4.9। और लोएस्ट मीन्स जो सबसे छोटा हो, तो 0 सबसे छोटा है, तो 0 सबसे छोटा नंबर हो गया। तो हाईएस्ट हो गया 4.9 और लोएस्ट हो गया 0, और इन दोनों को माइनस कर देंगे तो रेंज आ जाएगी 4.9, जिसको हमने 3 कॉलम में डिवाइड करना है, इसलिए 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 4.9 को 3 से डिवाइड किया, 1.63 आ गया। अप्रॉक्स हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो 2 का हम गैप लेते हुए हम इंडेक्स बना सकते हैं, यानी 0 2 2 2 4 4 2 6 हमने अपना इंडेक्स बना लिया। किस लिए बनाया हमने इंडेक्स? ये इंडेक्स बनाया जाता है आइसोफ्लेट बनाने के लिए। आइसोफ्लेट जो होते हैं हमें अपना दिखाने के लिए इंडेक्स हमें बनाना पड़ता है। आइसोफ्लेट क्या होता है? सेम टाइप का जो भी हमें रीजन दिखाना है तो उसको हम इससे शेड करके अलग अलग शेडिंग से दिखाते हैं। अब टोटल डेंसिटी निकालने के लिए हम लिखेंगे टोटल स्ट्रीम लेंथ अपॉन में टोटल एरिया। टोटल स्ट्रीम लेंथ हमारी आई 26.05 और हमारा टोटल एरिया 25। इससे इसको डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा डेंसिटी इज इक्वल टू 1.42। टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रीम हम कहाँ से लेके आए? ये जो किलोमीटर वाली हमारी रो है इसको टोटल कर दिया हमने, इनका सबका समेशन कर दिया, टोटल हमारा आ गया 26.05। ओके। अब हमें आइसोफ्लेट बनाने हैं तो उसके लिए क्या करना है? 0 to 2, 0 से लेकर 2 तक जितने भी हमारे कॉलम आएंगे उनको हमने डैश डैश से ऐसे फिलअप करना है। ये वाला 1.5 0 और 2 के बीच में आता है। इस तरह से ये जो 0 है, 0 वाले को भी हम इसी तरह से फिल कर देंगे। ये हमने 0 to, इस तरह से हमें जहां जहां पर जो जो बॉक्सेस हमारे को 0 और 2 के बीच के लग रहे हैं उन पे हमने डैश 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 डाल दिया। ठीक है, देखो ये 1.5 है और बाकी सब 0 है, तो ये सब 0 और 2 के
बीच में आएंगे, और ये 1 ये भी 0 और 2 के बीच में आएगा, इसीलिए ये सारे कॉलम को हमने ऐसे डैश से शो कर दिया। ये सबसे रेयर होता है, सबसे कम डेंसिटी होती है इसमें, इसीलिए। ठीक है, उसके बाद 2 से लेकर 4 जो मॉडरेट होता है हमारा, ठीक है, मीडियम डेंसिटी, मॉडरेट। अब हम मॉडरेट वाले कॉलम देखेंगे। मॉडरेट यानी 2 से लेकर 4 तक, 2 और 4 के बीच वाले को हम स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। ठीक है, जिन बॉक्सेस में 2 और 4 के बीच के नंबर है उनमें हमने स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। अब ये नंबर था 3.6, ये 3.5, ये दोनों 2 और 4 के बीच में आते हैं। ठीक है, और कौन सा है 3.3 भी हमारा कहाँ आएगा, 2 और 4 के बीच में आएगा। 3.1 भी हमारा इसी कॉलम में आएगा, यानी इसी कैटेगरी में आएगा। इस तरह से हमने ये मॉडरेट वाले बॉक्सेस को लाइन से कवर कर दिया। ठीक है, तो ये 4 बॉक्सेस जो है ये मॉडरेट में आते हैं। अच्छा, 2.9 भी इसी में आएगा। ठीक है, अब जो 4 से लेकर 6 तक वाले कॉलम है उसमें हम क्या करेंगे, चेक्स बनाएंगे, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन बोथ। तो ये हमारे आइसोफ्लेट बन गए। यहाँ देखो, जिसमें जिसमें हमने ऐसे डैश 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 लगाया है ये हमारा 0 to 2 कॉलम में आ रहे हैं, जिसमें हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी है ये वाले। तो ये है हमारे 2 से लेकर 4 तक में, और जिसमें हमने चेक्स बनाई है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऐसे स्क्वायर्स बनाए हैं, तो वो आ गए 4 to 6 में। तो यहाँ पर हम इसका ऐसे दिखा देंगे कि हमने कौन से बॉक्सेस को किस चीज से शो किया। क्लियर, तो ये आइसोफ्लेट बन गए हैं। ओके, तो होप आपको सारा कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो आपकी चॉइस से डालूंगी, आप बताना कमेंट में कि आपको क्या चाहिए। थैंक यू, सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करो। ओके।